चलिए आज फिर मधुर स्मृतियों की बगदादी कालीन पर उड़ान भरते हुए मुंगेर न्यू पुलिस लाइन के विशाल प्रांगण में अवतरण करते हैं और आपसे अपने कुछ अंतरंग प्रेम प्रसंगों को साझा करते हैं। तब मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। विद्यालय का नाम था दुर्गा संस्था मिडिल स्कूल, जिसमें 6ठी और 7वीं की कक्षाएं चला करती थीं। सह शिक्षा प्रणाली के तहत छात्र छात्राएं एक ही साथ पढ़ते थे, बैठते नहीं थे। बारिश के दिनों में छुट्टी होने पर हमारे कक्षाध्यापक की सहमति से एक लड़की प्रेमलता मेरे छाते तले मेरे साथ विद्यालय से घर के लिए निकला करती। उसका घर मेरे रास्ते ही में पड़ता था। वह सौंदर्य की हद तक सुंदर थी, अच्छे खाते पीते परिवार की थी, फिर भी छाता लेकर विद्यालय कभी न आती। उसका मेरे साथ छाते के नीचे चलना मुझे अच्छा लगता। बारिश की फुहार से उसे बचाने के चक्कर में मैं बुरी तरह भीग जाता, पर मुझे तनिक भी बुरा न लगता। उसका निर्दोष स्पर्श सारी भरपाई कर देता। कक्षा के अन्य साथियों को मुझसे ईर्ष्या होती, परंतु कक्षाध्यापक की सहमति थी और उन्होंने सबके सामने ही कहा था, शंकर, पुलिस लाइन के रास्ते में ही प्रेमलता का घर आता है, तुम घर लौटते समय इसे इसके घर तक पहुंचा देना। इसीलिए वे ईर्ष्या करने के अलावा कोई टीका टिप्पणी करने का भी साहस कभी न करते। बहरहाल प्रेमलता हमेशा तटस्थ रहती। मेरे प्रति किसी और लड़की के आकृष्ट होने या मुझसे सहज होकर बात करने से उसे कोई फर्क न पड़ता, पर विपरीत परिस्थिति में मुझे पड़ता था और कुछ ज्यादा ही पड़ता था। पुलिस लाइन में 4-4 क्वार्टर के एक ब्लॉक हुआ करते थे। सिपाहियों के लिए कुल 5 ब्लॉक यानी 20 क्वार्टर। हमारे ब्लॉक के दूसरे क्वार्टर में एक सिंह अंकल अपनी 2 पत्नियों के साथ रहा करते थे। बड़ी पत्नी से उनके एक बेटी थी, प्रेमशिला। मेरी हम उम्र, परंतु स्कूली शिक्षा बस 3री कक्षा तक। चंचल, हंसमुख, गोरी चिट्टी और गजब की खूबसूरत। जब पिताजी 2-4 दिनों के लिए शस्त्र निरीक्षण हेतु सरकारी दौरे पर मुंगेर शहर से बाहर होते, तो उनके द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार प्रेमशिला के घर पर ही मैं दोनों वक्त खाना खाया करता। आंटी यानी उसकी माँ मुझसे बहुत स्नेह करती। प्रेमशिला के कोई भाई न था। उसके घर का छोटा मोटा काम, जैसे बाजार से सब्जी ला देना, चक्की से गेहूं पिसवा लाना आदि मैं ही करता। आंटी के कहने पर मैं उसे कभी कभार कुछ पढ़ा दिया करता, परंतु अंकल उसे किसी स्कूल में न भेजते। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रेमशिला की दोस्ती अधिकार जताकर संतुष्ट होती थी। प्रेमलता की भांति उसने तटस्थ रहना न सीखा था। पुलिस लाइन की किसी और हम उम्र लड़की के साथ मेरा मिलना जुलना या पढ़ाई लिखाई संबंधी विषयों पर चर्चा करना उसे तनिक भी न भाता। मुझ पर उसका हक जतलाना मुझे कभी बुरा न लगता, बल्कि मैं सचेत रहता कि मेरे किसी व्यवहार से, आचरण से उसे ठेस न लगे। एक दिन रात में जब मैं उसके घर खाना खा रहा था, आंटी ने मेरा एक पाव दूध भी गर्म करके रोटी के साथ खाने को दिया। एक रोटी सब्जी के साथ खा चुकने के बाद दूसरी रोटी तोड़कर दूध में डाल दी। दूध रोटी का पहला निवाला मुंह में डाल ही रहा था
कि पास खड़ी प्रेमशिला ने अपनी माँ से संकेत के माध्यम से कुछ कहा, जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया। आंटी ने कहा, बबुआ दूधवा में से थोड़ा सा प्रेमशिला खातिर छोड़ दिया, दूध खातिर मचला दिया। रोटी के टुकड़ों को दूध से निकाल मैंने ऐसे खाया जिससे अधिकाधिक दूध कटोरी में बच जाए। लगभग पूरा ही दूध मैंने छोड़ दिया। खाना समाप्त होने पर मुझे अद्भुत तृप्ति की अनुभूति हुई, जो प्रेमशिला के साथ अपना दूध साझा करने के फलस्वरूप हुई थी। उस दिन के बाद जब कभी उसके घर खाने का अवसर मिलता, मैं अपना दूध उसके साथ बांटकर पीने से कभी न चूकता। उससे अच्छा लगता। आंटी भी कभी टोक-टाक न करती। दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत और खिंचाव की भावना के साथ हमारे दिन बीतने लगे। अंकल तो हंसते हंसते मेरे पिताजी से हम दोनों के सामने ही एक दिन कह दिए, भाई जी, शंकर का विवाह प्रेमशिला के साथ कर दिया जाए। पिताजी उनकी इस बात को हंसकर टाल गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, अभी ये छोटे हैं, इन्हें पढ़ लिख कर कुछ बन जाने दो। हम दोनों की नज़रें चार होकर शर्म से झुक गईं। मैं अब 8वीं कक्षा में था। दिसंबर में सालाना परीक्षा होने वाली थी। पिताजी भी लगभग 22 वर्षों की सेवा के बाद मुंगेर से स्थानांतरित होकर जमालपुर जाने वाले थे। जमालपुर मुंगेर से लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पिताजी मुझे अपने साथ रखने की स्थिति में न थे, इसलिए मेरा गांव जाना तय था। यह प्रसंग 1967 का है। वर्ष के मध्य में पुलिस लाइन के क्लब में पुलिस वालों के बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया, जिसमें मेरे आग्रह पर अंकल ने प्रेमशिला को कक्षा 4 में पढ़ने की अनुमति दे दी। वह बहुत खुश थी, मैं भी। एक पढ़े लिखे सिपाही अंकल को अध्यापन का कार्य सौंपा गया था। मैं अपनी पढ़ाई के साथ प्रेमशिला को भी पढ़ाया करता। दिसंबर 1967 में मेरे साथ उसकी भी परीक्षा चल रही थी। मेरी छुट्टी थी, इसलिए उसके स्कूल चला गया। अध्यापक अंकल पिताजी का सम्मान करते थे। शायद इसीलिए मुझे बहुत मानते और कहते, शंकर, जब तुम्हारी छुट्टी हो यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाने में मेरा सहयोग करते तो बड़ा अच्छा होता। मैं उनके अनुरोध पर जब मौका मिलता वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाया करता, प्रेमशिला को भी। खैर, परीक्षा के दौरान मुझे वहाँ देख वह बहुत खुश हुई। अपनी उत्तर पुस्तिका देकर कहा, देखो तो सब ठीक है या नहीं। अध्यापक अंकल ने कोई आपत्ति न की। मैंने उसकी उत्तर पुस्तिका उलट पुलट कर देखी, कहीं कहीं थोड़ा संशोधन भी करवा दिया, परंतु उत्तर पुस्तिका पर वह अपना नाम लिखना ही भूल गई थी। मैंने प्रेम पूर्वक डांटा तो हंसते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम ही लिख दो। मैं उसी की कलम से उसका नाम लिखने लगा तो पता नहीं मन के किस कोने में चुपचाप दुबका एक और ही नाम प्रेमलता लिख डाला। प्रेमशिला ने कहा, यह क्या लिख दिया? उसकी आंखों में प्रश्नों का सैलाब उमड़ रहा था। मैं झेंप गया। सॉरी कहते हुए प्रेमलता को काट कर साफ साफ सुंदर लिखावट में लिखा, प्रेमशिला। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। 1968 की जनवरी में मैं मुंगेर से गांव चला गया। मेरी हमजोली वहीं रह गई और कब तक रही पता नहीं। हम दोबारा कभी न मिल सके। आज मैं नाना बन चुका हूँ, परंतु प्रेमशिला की आंखों में उमड़ता हुआ सैलाब प्रश्नों का और फिर चेहरे पर खेल गई वह मुस्कान आज भी बेचैन कर देते हैं।